Good morning, student. Today we are going to teach you regarding narration. First of all, आपको ये बताना है कि नारेशन कितने प्रकार के होते हैं. नारेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ नारेशन. तो नारेशन दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नारेशन, डायरेक्ट नारेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नारेशन. देखिए, जो कोई भी बात हम डायरेक्टली कहते हैं, उसी बात को थोड़ा सा बदलाव करके जिस बात को हम रखते हैं वही इनडायरेक्ट नारेशन होता है. अब सबसे पहले आपको यह भी जानना है, या जिसको आता है वो बता भी सकता है, व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अर्थ की दृष्टि से यस बताओ, बोलो. सही बता रहे थे, एक मिस्टेक कर दिए, कोई बात नहीं, सिट डाउन. देखिए, अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. इस 5 सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से जानना भी है और समझना भी है. यदि आप सेंटेंस के बारे में नहीं समझ रहोगे, नहीं जानोगे, फिर आप हमेशा नरेशन में कंफ्यूज्ड रहेंगे. देखिए, असर्टिव सेंटेंस से सामान्य वाक्य का बोध होता है. असर्टिव सेंटेंस से सामान्य वाक्य का बोध होता है. वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न का बोध होता है. इंपरेटिव सेंटेंस में 3 तरह के भाव होते हैं. इसमें ऑर्डर का भाव पाया जाता है, रिक्वेस्ट का और एडवाइस का. इसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि हम किसी को शुभकामना देते हैं, शुभकामना करते हैं, तो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है. यदि किसी को हम शाप देते हैं या बद्दुआ देते हैं, तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है. और हम यदि किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई कहता है कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, तो ये हम किससे कामना कर रहे हैं? ईश्वर से. तो वहां पर प्रे होता है, क्योंकि ईश्वर से हम ईश्वर से तो प्रे ही कर सकते हैं. इसीलिए आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में याद करो, बताया गया था कि जहां पर शुभकामना का भाव हो, वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर क्या करते हैं? विश्ड करते हैं. जहां पर शाप का भाव हो, जहां बद्दुआ किसी को दी गई हो, वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर क्या करते हैं? कर्स्ड करते हैं. और यदि किसी सेंटेंस में कोई बात ईश्वर से प्रार्थना की गई हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग करते हैं. अब आते हैं, आपका लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दुख का भाव व्यक्त होता है, खुशी का भाव व्यक्त होता है, आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, किसी को शाबाशी देने का भी भाव व्यक्त होता है. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मुख्य रूप से आप कुछ वर्ड को जरूर याद रखे रहना, ये एक्सक्लामेशन वर्ड होते ही हैं. जैसे हुर्रा, अल्लाह, ब्रेवो, गुड हेवेंस. और इनके अलावे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट अ और हाउ से भी शुरू होता है. तो देखिए, अभी हम बिगिनिंग के बारे में समझते हैं. प्रारंभिक इसका चरण क्या है?
तो नारेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन। देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को इंटरचेंज करते हैं, जब बदलते हैं, तो कुछ नियम को हमें पहले से भी जानना होना चाहिए। अब जैसे पहला आपका सेंटेंस हम लोग अभी पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस में देखिए, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज लगा है, तो इस इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर क्या करते हैं, दैट कर देते हैं। तो इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे और वहां पर इन्वर्टेड कॉमाज रहेगा, तो यदि हेल्पिंग वर्ब से या लिंकिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहां हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस में, तो इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट है, वाई है, हाउ है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी इत्यादि। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी दैट का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो दो चीज आप ध्यान में रखना हमेशा, ये हमेशा आपको अपने मेमोरी में रन करते रहना है। पहले, अच्छा ये तो आप लोग जानते हो ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग, वेरी गुड, और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो ये वाला पार्ट है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए, ही सेज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है ना। अब देखो, इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ही सेज, इन्वर्टेड कमा के जगह पर दैट। अब दैट के बाद में इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इसको ज्यों कहते हो हम उतार देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा, माया इज अ गुड गर्ल। दूसरा स्टेप देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में रहे तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आप दोनों एक बार में समझ लीजिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सी विल से दैट। अब दैट के बाद आगे क्या होगा, बस, क्योंकि क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। और यही आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहां हो जाएगा, राम eats मैंगो। बस ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है। अब तीसरा बात पर आते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा चेंज होगा अलग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
ये कौन सा टेंस है? सेड, पास्ट है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, जो पहला वर्ब, उसको हम पास्ट कर देते हैं। अब जैसे देखिए, ही सेड पास्ट में है, तो रेनू हैज अ न्यू कार, इसमें पहला वर्ब क्या है? हैज है, हैज वर्ब है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हैज का पास्ट क्या होगा? हैड हो जाएगा। बस यही तरीका है। ही सेड दैट रेनू हैड अ न्यू कार, बन गया। इसमें कुछ है ही नहीं, बस खाली समझने की बात है टेंस को। जिसका टेंस सही होता है वही ग्रामर में, माने एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन सकता है ग्रामर का। लेकिन उसके लिए फर्स्ट टेंस, आफ्टर दैट योर ऑल ग्रामर्स आर डिपेंड ऑन टेंस। इफ योर टेंस इज वीक you can never succeed in grammar, so you will have to complete your tense first. फिर से रिपीट कर दूं, बस इतना ही दिमाग में रखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम पास्ट में बदल देते हैं। जैसा कि अभी देखे, हैज का पास्ट हैड हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। दैट लगा करके उसके वर्ब को पास्ट कर दीजिए, तो अब आप बना लोगे। वेरी गुड।